नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण मिश्र अग्निरक्षक पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे फायर हाइडेंट कैबिनेट क्या होता है और फायर हाइडेंट कैबिनेट के कौन-कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। दोस्तों, फायर हाइडेंट कैबिनेट एक सुरक्षा बॉक्स होता है जो हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी कैंपस, मॉल, कंपनी एवं अन्य सभी ऊंची एवं बड़े क्षेत्रों में फैली व्यावसायिक भवनों में लगाया जाता है। इसमें आग बुझाने के उपकरण रखे जाते हैं जिनका उपयोग आपातकालीन स्थिति में किया जाता है। ऊंची भवनों में फायर हाइडेंट कैबिनेट लगाने के निम्न उद्देश्य होते हैं। अग्नि आपातकाल के दौरान आग बुझाने के उपकरणों तक जल्द से जल्द पहुंचना, आग बुझाने के उपकरणों को सुरक्षित रखना, व्यवस्थित अग्निशमन प्रणाली बनाए रखना एवं अग्नि आपातकाल की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना। साथियों, फायर हाइडेंट कैबिनेट के 8 मुख्य कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1, लैंडिंग वॉल्व। नंबर 2, फायर होज पाइप। नंबर 3, प्रेशर गेज। नंबर 4, होज रील। नंबर 5, ब्रांच पाइप विद नोजल। नंबर 6, फायरमैन एक्स। नंबर 7, कपलिंग। नंबर 8, कांच का दरवाजा, ग्लास डोर। दोस्तों, पहला कंपोनेंट जो है वो है लैंडिंग वॉल्व। फायर हाइडेंट लैंडिंग वॉल्व हाइडेंट सिस्टम में लगा हाथ से संचालित करने वाला वॉल्व होता है जो आग बुझाने के लिए प्रेशराइज्ड वाटर का नियंत्रित आउटलेट प्रदान करता है जिससे होज पाइप जोड़ा जाता है। आप इस फोटोग्राफ्स में देख सकते हैं, ये जो पाइप आपको वर्टिकली पाइप जो आपको दिख रहा है इसे हम वेट राइजर बोलते हैं। फायर हाइडेंट सिस्टम का एक पार्ट होता है वेट राइजर जो ग्राउंड फ्लोर से टेरेस तक जाता है। प्रत्येक फ्लोर पर आप यहाँ से एक लैंडिंग वॉल्व को जोड़ा जाता है। लैंडिंग वॉल्व में के साथ में एक कपलिंग यहाँ लगी होती है और कपलिंग जो यहाँ पे जो ढक्कन लगा हुआ है आप देख सकते हैं, इसी में होज कनेक्ट किया जाता है। और जब हम इस व्हील को ओपन करते हैं, ये जो व्हील आपको दिख रहा है उसको ऑपरेटिंग व्हील बोलते हैं। जिस ऑपरेटिंग व्हील को जब हम ओपन करते हैं तो वाटर जो है, वाटर का जो प्रवाह होता है इसी कपलिंग के थ्रू होज में जाता है और उस होज को हम अग्नि स्रोत तक लेके जाते हैं। जो वाटर है वो अग्नि स्रोत तक आराम से होज के थ्रू पहुंच जाता है और आग को बुझाने में मदद करता है। फायर होज पाइप, जो फायर होज पाइप जो है ये दूसरा कंपोनेंट है। अभी आपको पिछले में फोटोग्राफ्स में हमने जो समझाया आप देख सकते हैं, यहाँ पे होज कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे लैंडिंग वॉल्व के साथ में ऑपरेटिंग वॉल्व जब ओपन करेंगे तो यहीं से पानी का प्रवाह इस होज में जाता है। दोस्तों, फायर होज पाइप एक मजबूत और लचीली पाइप होती है जिसका उपयोग हाई प्रेशर पर पानी को आग के स्रोत तक पहुंचाकर उसे बुझाने के लिए किया जाता है। इसे फायर हाइडेंट सिस्टम में स्थापित लैंडिंग वॉल्व से जोड़ा जाता है जो अग्निशमन कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नंबर 3 जो मतलब तीसरा जो कंपोनेंट होता है वो होता है प्रेशर गेज। प्रेशर गेज है जो हाइडेंट सिस्टम में पानी के प्रेशर को दर्शाता है, जैसे 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर या 100 psi। आप यहाँ पे प्रेशर गेज देख सकते हैं। जो सुई का कांटा है वो 100 पर है और 100 psi, इसका मतलब है 100 psi। 100 psi में 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। psi एंड kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो दोनों का दोनों प्रेशर का यूनिट है। अगला कंपोनेंट है होज रील। होज रील है, ये जो होता है दोस्तों, होज रील एक गोलाकार उपकरण है जिसमें अग्निशमन पाइप को सुरक्षित रखा जाता है। यह आग लगने पर तुरंत और निरंतर पानी की आपूर्ति प्रदान करता है। इसे दीवार पर लगाया जाता है और यह भवन की वेट राइजर या डाउन कमर प्रणाली से जुड़ा होता है जिससे पानी की विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित होती है। दोस्तों, अभी अभी आपने देखा था जो वेट राइजर है हाइडेंट सिस्टम का एक पार्ट है और उसी वेट राइजर से हमने लैंडिंग वॉल्व को जोड़ रखा था। लैंडिंग वॉल्व जो जो जोड़ा जाता है दोस्तों, उससे जस्ट थोड़ा सा ऊपर उसी फ्लोर पे, मतलब प्रत्येक फ्लोर पर ही
उससे जस्ट थोड़ा सा ऊपर एक हम और इक्विपमेंट जोड़ते हैं जिससे होजरी बोला जाता है। और वो देखिए यहाँ से एक पाइप के थ्रू जोड़ा गया है, यहाँ पे एक वर्ब लगाया गया है। और ये पाइप जो है, ये पाइप होज रील ड्रम में जाता है, होज रील ड्रम के साथ कनेक्ट होके इसी के थ्रू जो होज रील में फायर होज पाइप लगी रहती है, पतली सी जो पाइप लगी रहती है, इस पाइप में वाटर का प्रवाह करता है इस रबर पाइप के थ्रू। और ये लैंडिंग वाल्व के हिसाब से थोड़ा कम प्रवाह में पानी देता है। ये इनिशियल टाइम में जब आग लगती है तो वहाँ पे अगर वो जनरल फायर है तो वहाँ पे आप इसका यूज आसानी से कम कर सकते हैं और फायर लगते ही तुरंत उसको बुझाने में ये मदद करता है। अगला कंपोनेंट है ब्रांच पाइप। फायर एंड कैबिनेट का जो कंपोनेंट अगला वाला होता है वो होता है ब्रांच पाइप नोजल। ब्रांच पाइप जो है कि वो नोजल के साथ में कनेक्ट रहता है। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे ब्रांच पाइप, ये ब्रांच पाइप है, इसके ऊपर जो गन टाइप में ये जो दिया हुआ है ये नोजल है। ब्रांच पाइप जो कई प्रकार के होते हैं वो स्प्रे और जेट नोजल के साथ में कनेक्ट कर दिए जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक एक्रोनोल नोजल भी लगा हुआ है यहाँ पे। तो नोजल के साथ ब्रांच पाइप का उपयोग फायर हाइड्रेंट सिस्टम द्वारा निकली पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने, पानी की धार को जेट, स्प्रे, फॉग में बदलने और सही दिशा देकर आग बुझाने के लिए किया जाता है। अगला कंपोनेंट है फायरमैन एक्स। फायरमैन एक्स अर्थात कुल्हाड़ी। आपातकाल के दौरान फायरमैन एक्स का उपयोग निम्न कार्यों हेतु किया जाता है। अग्नि प्रभावित क्षेत्र में अग्निशमन एवं बचाव कार्यों हेतु त्वरित पहुंच प्राप्त करने के लिए दरवाजे, ताले और खिड़कियों को सुरक्षित रूप से तोड़कर जबरन प्रवेश करने के लिए एवं अग्नि आपातकाल के दौरान सुरक्षित प्रवेश और निकास मार्ग बनाने के लिए भी फायरमैन एक्स का उपयोग किया जाता है। अगला कंपोनेंट है कपलिंग। कपलिंग का उपयोग दो होज पाइप को आपस में जोड़ने, पाइप को लैंडिंग वाल्व से जोड़ने या होज पाइप को पंप से जोड़ने के लिए किया जाता है। कपलिंग अलग अलग टाइप की होती है, मेल कपलिंग, फीमेल कपलिंग और भी कई तरीके की कपलिंग्स होती है जिसका उपयोग हम होज को जोड़ने में, दो होज को एक साथ में जोड़ने में, फायर होज को पंप से जोड़ने में या लैंडिंग वाल्व से जोड़ने में यूज कर सकते हैं। सबसे अंतिम और आठवां जो कंपोनेंट है वो है ग्लास डोर। दोस्तों, फायर हाइडेंट कैबिनेट का दरवाजा ग्लास का इसलिए होता है ताकि अंदर का उपकरण दिखाई दे और आपातकाल में तुरंत इस्तेमाल किया जा सके। फायर एंड कैबिनेट कहाँ लगा होना चाहिए, इसको कहाँ इंस्टॉल करना चाहिए? तो दोस्तों, फायर एंड कैबिनेट को ऐसी जगह लगाना चाहिए जो स्पष्ट दिखाई देने योग्य एवं आसानी से पहुंच योग्य हो, जैसे मुख्य मार्ग या निकास रास्तों के पास, ताकि आग लगने की स्थिति में तुरंत उपयोग किया जा सके। फायर एंड कैबिनेट के रखरखाव एवं सुरक्षा बिंदु अर्थात मेंटेनेंस एंड सेफ्टी पॉइंट जो है वो कुछ इस प्रकार है। कैबिनेट का मासिक निरीक्षण करें, होज में लीकेज की जांच करें, वॉल्व की कार्यक्षमता जांचें, कैबिनेट साफ और अनलॉक रखें। अगर कैबिनेट को आप लॉक भी करते हैं तो कैबिनेट बिल्डिंग के सारे कैबिनेट्स को एक ही चाबी के ऐसा लॉकिंग अरेंजमेंट कीजिए जो एक ही चाबी से ओपन हो जाए। कैबिनेट को अवरुद्ध न करें, कभी भी कैबिनेट के आसपास कचरा या भारी कोई ऐसा सामान न रखें जिससे आपातकालीन स्थिति में फायर फाइटिंग करने में असुविधा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। दोस्तों, अगर आज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।